तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो कि बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जो कि ओपन तो था बट उसका जो है सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है और वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब उसको लिस्ट होना है NSE एंड BSE के ऊपर, समझ रहे हैं। ऐसे हाल में दोस्तों अभी कोई भी आईपीओ ऐसा नहीं था जो कि हाल ही में ये ओपन होता, बट दोस्तों आज के दिन अपडेट की गई है जो कि एक न्यू अपकमिंग आईपीओ और ये बहुत जल्दी हम लोग कह सकते हैं जो कि ओपन होगा। तो क्या इस आईपीओ में हम लोगों को जो कि लिस्टिंग गेन या फिर अच्छी कमाई हो सकती है? तो दोस्तों इसके लिए पहले देखना पड़ेगा कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी ओपन का हो रहा है, कंपनी जो प्राइस डिसाइड की है मार्केट के अंदर से पैसा जुटाने के लिए वो ओवर वैल्यू के ऊपर तो नहीं है। ये बहुत सारे ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि हम लोगों को इस वीडियो में देखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक ही बात कहूँगा, अगर चैनल के ऊपर यदि नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो दोस्तों पहले हम शुरू करेंगे कंपनी आखिरकार ओपन कब हो रहा था। कंपनी का पहली बात नाम क्या था? कंपनी का नेम है दोस्तों सेरा इंजीनियर आईपीओ, समझ रहे हैं। अब दोस्तों ये जो ओपन हो गया ना पैसा जुटाने के लिए मार्केट से 7 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जो कि 2 दिन ये आईपीओ में भीड़ लगा सकते, समझ रहे हैं। अब दोस्तों इसका जो फेस वैल्यू है ना वो कितना, तो फेस वैल्यू की यदि बात की जाए जो कि 10 रुपया है। अब दोस्तों ये जो पैसा जुटाने के लिए जो मार्केट से जो प्राइस बैंड डिसाइड की है वो कितना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 55 से 57 यानी कि 2 प्राइस है, समझ रहे हैं ना। 2 प्राइस है, इन दोनों में से आपको जो कि कट ऑफ प्राइस ही रखना है क्योंकि ऐसे में आईपीओ है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएगा, नंबर ऑफ शेयर जो है इसका एक लॉट में 2000 यानी कि पूरे के पूरे 2000 क्वांटिटी एक लॉट के अंदर। अब दोस्तों इसका जो टोटल इशू साइज है वो हम लोग कह सकते हैं जो कि 35.20 करोड़ का, थोड़ी सी बड़ी है इशू साइज। अब दोस्तों यहाँ फ्रेश इशू यानी कि टोटल का टोटल पैसा जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं जो कि यहाँ पे कंपनी को और कुछ जो हम कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल है जो कि 29.23 यानी कि जो कि इसमें से आप कह सकते हैं जो कि 29 करोड़ जो है ना शेयर वो 29.23 करोड़ जो पैसा है ना वो कंपनी के प्रमोटर को जाएगा या फिर पुराने जो इन्वेस्टर है इसमें उनको जाएगा, समझ रहे हैं। बाकी का 10.48 जो शेयर है 1000 शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसका जो पैसा है वो सिर्फ कंपनी का जो है उनको जाएगा यानी कंपनी के ऑनर को जाएगा, समझ रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए NSE SME के ऊपर लिस्ट होगा और QIP का भी कोटा इसमें रखा गया, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मैंने बताया कंपनी का इशू साइज जो है टोटल बड़ा है, तो यहाँ जो QIP का कोटा रखा गया 48.42%। वहीं पे अगर HNI की यदि बात की जाए तो HNI का 15.84%। अब दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर की यदि बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के भी ठीक ठाक है यहाँ पे कोटा जो कि 35.74% का। तो ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो ठीक है। बाकी NSE SME के ऊपर ये लिस्ट होगा। और जो है थोड़ा सा नेगेटिव बात की यदि बात की जाए तो मैं पहले ही बता दूं तो इसमें ज़्यादातर जो माल बेचा जाएगा लगभग हम कह सकते हैं जो कि ऑफर फॉर सेल के माध्यम से, समझ रहे हैं। बाकी थोड़ा सा ही माल है जो कि 10.48 शेयर का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑनर को जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे टोटल चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए जो भी आईपीओ में एप्लीकेशन देते हैं उसका जो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट जो रखी गई है ना ऑफिशियल वो कब है, तो दोस्तों वो है फरवरी 14 को, समझ रहे हैं। 14 को आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। एंड फरवरी को अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होती है ना तो आपका जो रिफंड है आपकी बैंक अकाउंट के अंदर जमा कर दी जाएगी और आपका डीमेट अकाउंट के अंदर जो है 16 फरवरी को आपको जो कि शेयर अलॉट होती है तो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर इसका लिस्टिंग की यदि बात की जाए NSE SME के ऊपर तो 17 फरवरी को जो कि 2023 को ये लिस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारी बात एक तरफ है। बाकी यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना, तो जैसे कि दोस्तों SME आईपीओ हमेशा की तरह आपको पता है एक पेन से एक ही लॉट एप्लीकेशन दे सकते, ठीक है। तो उसमें जो एक लॉट में शेयर आएगा वो 2000 क्वान्टिटी आएगा और इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,14,000, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। दोस्तों यहाँ पे जो शेयर बेच रहे हैं ना जो कंपनी है वो कितना है, पहले 66.57 हुआ करता था, जो कि अब माल ये बेचने के बाद वो पूरे पब्लिक को जो माल बेच रहे हैं आईपीओ के माध्यम से उसको बेचने के बाद जो बच जाएगा वो 63.51। तो हमें नहीं लगता ये कम है, ये भी ठीक ठाक है जो कि 63.51 एक अच्छी, मैं वो कहूँगा ठीक ठाक नहीं बल्कि एक अच्छी से भी रेगुलर के अगर माध्यम से अगर देखा जाए उसके कानून के अंदर से तो लगभग 17% ही जो कि एक प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी अपने कंपनी के अंदर उसे रखना चाहिए, जो कि लगभग हमको लगता है उसी के क्राइट एरिया में है, जो कि कोई ख़राब नहीं है। 63% का अभी कम से कम हम कह सकते हैं जो कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर का होल्डिंग बच जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर कंपनी की यदि बात की जाए तो देखिए ये बोल रहा है 2009 में शामिल सेरा इंजीनियर लिमिटेड निर्माताओं की कारोबार में लगी हुई है। कंपनी मुख्य रूप से कॉपर और एल्युमिनियम की लोहे धातु से बनी वायरिंग और वायर और ट्रांसमिशन बनाती है, साथ ही तांबे और पीतल की वायर, रड, तार और ट्यूब जैसे उत्पादों का भी
ये जो है सो काम करती है। तो दोस्तों एक तरह से आप समझ सकते हैं जो कि एल्युमिनियम से रिलेटेड जो कि है कंपनी जो है वो काम करती है, और उतना ही कंपनी वो है ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर निर्माण करती है, इसलिए उन्हें अपने ग्राहकों के अनुरूप अनुकूल किया जाता है। मतलब कंपनी जो है वो कंपनी जो है चाहती है, कंपनी का जो काम है वो ग्राहक के अनुसार जो है काम करती है कंपनी, जैसे ग्राहक बोलती है उस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर जो कंपनी काम करती थी, कागज़ से डेक तार, उसके बाद तम चीन और फाइबर कवर तार, गोल तार, उसके बाद आयतकार तार, उसके बाद गोचछर्रेदार तार, उसके बाद ट्यूब छड़, उसके बाद स्टिप्स, बहुत सारी ये प्रोडक्ट है जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सीधे शब्द में अगर कहें तो दोस्तों एल्युमिनियम जैसी काम जो है वो सब यही करती है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है जो कि कंपनी का जो है यहाँ पे PDSU आखिरकार जो है वो कितना है। तो 2020 में जो कि सोनी करा, 2021 में जो है वो भी सोनी करा, समझ रहे ना। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी पहले लिस्ट नहीं था, बट आप जो है कंपनी लिस्ट होने के लिए जा रही है NSE के ऊपर, यानी कंपनी पब्लिक होने के लिए जा रही है, तो यहाँ पे PDSU अनिवार्य है। जो कि यहाँ पे आप PDSU देख रहे हैं जो कि 15.67 से 16.24। तो मैंने पहले ही बताया ना आपको, जो प्राइस बैंड है 50 से लगभग हम कह सकते हैं जो कि 55 है, ये प्राइस ठीक है, कोई गलत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर फाइनेंशियल की यदि बात की जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल जो रेवेन्यू है ना 2020 में वो आप देख सकते हैं, ये रुपीस इन लाख में करोड़ में है। पहले मैं ये देख लूँ, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो है वो टोटल का टोटल लाख्स में, ठीक है। सॉरी दोस्तों ये करोड़ में है, लाख में नहीं। जैसे कि यहाँ पे नीचे अगर मैं हाईलाइट कर दूँ तो शायद आपको दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं है ना, ये रुपीस इन करोड़ में है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग करोड़ के हिसाब से यदि बात करें तो 2020 में 425 करोड़ का जो कि कंपनी का रेवेन्यू जो कि हुआ था। उसके बाद एक्सपेंस की यदि बात की जाए ना, पहले हम रेवेन्यू देख लेते हैं। 2020 में 425 करोड़, उसके बाद 2021 में 421 करोड़, उसके बाद 2020 में 523 करोड़, और 2023 जो कि अभी चल रहा है जो कि हम कह सकते हैं 33872 करोड़, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ एक्सपेंस की यदि बात की जाए 2022 420 करोड़, उसके बाद 415 करोड़, उसके बाद 2020 में जो कि 514 करोड़, और 2023 जो कि आप देख रहे हैं 333 करोड़। अब दोस्तों नेट इनकम की यदि बात की जाए, जो आखिरकार पॉकेट में जो कंपनी को सारी चीज़ टैक्स वगैरह जो भी है एम्प्लॉय खर्चा जो है काटने के बाद आखिरकार कंपनी को जो नेट प्रॉफिट है आखिरकार उसके पॉकेट के अंदर जो पैसा गया ना वो कितना गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि 2020 में जो इसको नेट इनकम हुआ ना 3.61 करोड़ का, उसके बाद 2021 जो कि 5.03 करोड़ का, और 2020 में जो कि 7 करोड़ का, और 2023 जो कि 4.28। तो मतलब ये हम कह सकते हैं जो कि कंपनी के पास जो कि प्रॉफिट है, यानी कि ग्रोइंग है कंपनी। आखिरकार कंपनी इनकम जनरेट कर रही है तभी तो कंपनी का पॉकेट में पैसा जा रहा, समझ रहे हैं, जो कि हर ईयर कंपनी ने जो कि ग्रो किया है और कंपनी के पॉकेट में पैसा गया है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आप चाहे तो इस कंपनी में लॉन्ग टाइम भी रह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे फाइनली कंपनी का GMP। अब दोस्तों जैसे GMP की यदि मैं बात किया ना आपको, तो यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का नेम शेरा इंजीनियर IPO, ठीक है। तो अब दोस्तों तारीख भी देख सकते हैं जो कि 2 फरवरी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे GMP जो है अभी नहीं, बट मेरा मानना है कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, और कंपनी जिस प्राइस के ऊपर पैसा चाहती है वो भी वैल्यूएशन अच्छा है। तो मुझे लगता है इस IPO में एक अच्छी GMP हम लोगों को आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। और ये IPO अगर GMP यहाँ पे शो करती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। और वैसे भी दोस्तों कोई भी IPO का ना लास्ट 3 डे मैं वीडियो देता ही हूँ, ताकि आप उस IPO में फाइनली आखिरकार क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए तो सिंगल है, बट अभी जो हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए यदि मन बनाएं तो अभी उसके लिए इसमें कोई भी मतलब दिख नहीं रही, क्योंकि दोस्तों GMP जब तक नहीं दिखेगा तब तक हम लोग ये एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं जो आखिरकार इस IPO से प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो GMP एक बार यहाँ अपडेट हो जाने दीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी ये वीडियो में जितनी भी रिलेटेड इस IPO से रिलेटेड था वो सब मैंने इसी वीडियो के अंदर कवर की। मुझे उम्मीद है जो कि आपको पसंद आया होगा। जैसे GMP में अपडेट दिखे, इस IPO GMP में हमें अपडेट दिखेगी तो मैं ज़रूर आपको YouTube के माध्यम से आपको बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू।